So, So again, this is a self-assessment test going on for commerce. Okay. Now you people need to check कि आपका कॉमर्स का प्रिपरेशन कैसा है. ठीक है. मैं आपसे क्वेश्चन okay, sir. पूछूंगा, उसके आंसर आपको जज करने हैं. मुझे क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं चाहिए. मैं आप अपने आप को चेक करो कि आपको कितना ये आंसर आता है. ठीक है. और क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. तो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1. आर यू रेडी बोथ ऑफ यू? So one second, let me get my pen. ओके, Okay, रेडी. ready. पहला Yes. क्वेश्चन ये है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स. 2 मार्क्स का क्वेश्चन. 15 सेकेंड्स है, आप सोच लो. फिर यू गिव मी अ थम्स अप इफ यू नो. ठीक है. ओके, तो आदर्श गिव्स अ थम्स अप. मार्केटिंग एंड सेल्स. ओके. धीमन. ओके. I need time to think, so I'll tell. नो नो इश्यूज. अपने आप को जज करना है, हम किसी का एग्जाम नहीं ले रहे. आई एम जस्ट गिविंग यू योर टाइम. ठीक है. मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ. सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग चेक कर लो, लिख भी लो, इससे आपको दिमाग में रहेगा. सेकंड क्वेश्चन है, Okay. सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. यू हैव टू गिव द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज difference between product and services. Okay, product and services. The fourth question is distinguish between debit card and credit card. Okay. Yes, sir. Debit card and credit card. Fifth question is distinguish between shares and debentures. Share and debentures. Okay. Yes, sir. Have you heard all the 5 distinguishes? Yes, sir. Radas, are you there? Yes, So sir. I. तो 5 चीज का डिफरेंस मैंने तुमसे पूछा. मार्केटिंग एंड सेल्स आया दिमाग पे? मार्केटिंग एंड सेल्स में Yes, क्या? sir. Yes, sir. मार्केटिंग एंड सेल्स डिफरेंस बताना है आपको, डिस्टिंग्विश करना. मार्केटिंग एंड सेल्स. यस. तो मैं बताऊं? बोलो, तुमसे पूछा. हाँ. So marketing is customer oriented and selling sales is by the seller oriented. नहीं, wrong. Sir, okay, sir. Sir, in marketing is buyer beware and customer and sales is seller beware. सेलर बिहेवियर पहले था, आजकल नहीं है. मैंने आजकल हो गया Sir. सेलर बिहेवियर. था, पहले था वो सेल्स का ही है. तो सेल्स में पहले फंडा था बायर्स बिहेवियर, आजकल फंडा हो गया हाँ. सेलर बिहेवियर. यस, गॉट इट. सर वो प्रोडक्शन और सेलर ओरिएंटेड है. चलो अब आप बताइए, 2 डिफरेंस बताइए मार्केटिंग और सेल्स का. तो आप Yeah, marketing is the wider scope involves sales. Sales is a small less scope, part of marketing. Marketing वाइडर involves वाइडर स्कोप बोलेंगे ना. मार्केटिंग इज अ वाइडर हाँ. स्कोप. yes, a Wider wider scope. scope. हाँ. सेल्स हैज अ नैरो स्कोप. ठीक है. फिर मार्केटिंग. मार्केटिंग कब स्टार्ट Yes, a होता है point number 2. और कब एंड होता है? तो मैं बताऊं? बोलो. The marketing starts before sales and sales starts after marketing. मार्केटिंग में लिख सकते हैं इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट. माल बिकने के बाद भी हाँ. मार्केटिंग चलता है. ठीक है. और सेल्स का क्या होता है, जैसे ही माल बिक गया एंड हो गया, सेल्स हाँ. इज It's ओवर. finished. ठीक है. तो मार्केटिंग और Yes, सेल्स sir. तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप लोग अभी तक इसको ठीक से नहीं कर पा रहे हो क्लियर. हाँ, आर यू हैप्पी विद योर प्रिपरेशन हियर? यू सब नीड टू. फोकस भी आएगा some point. बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बट आपके आंसर 2 पॉइंट आने चाहिए अभी तक, तो फटाफट निकलने चाहिए. हाँ. Sir. चलो, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक अगर आप नहीं दे पा रहे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेकार है. सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का 2 डिफरेंस बता दीजिए. हाँ, धीमन बोलिए. सेंट्रल बैंक हाँ, कमर्शियल sir. बैंक. Yes, sir. Central bank issues a monopoly of note issue. Commercial bank cannot issue notes. Commercial bank is for the public and central bank is for the government. ये दोनों पॉइंट चल जाएगा. वेरी गुड. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये दोनों पॉइंट ठीक है. Yes, sir. चलो, गुड. तो अदर्स यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था. Yes. चलो, थर्ड क्वेश्चन. हाँ सर. प्रोडक्ट. सर like हाँ, बोलो. so central bank is like the lender of last resort. Is the only central bank is only one in the country. Some the point important. Very good. Now let's come to product and services. What is the difference between Yes, sir. product and services? चलो, धीमा. सर हम बताएं. बोलो.
Yes, sir. So product and services. So product tangibility. Product is tangible. Service is not tangible. Uniform. Products are always uniform. Services are not uniform. वेरी So गुड. ownership. Product have transferable ownership. Services do not have transferable ownership. Perishability. एक second. हाँ, product are usually not perishable and services are perishable. ये वाला पॉइंट मत लिखना, इसके अलावा 3 पॉइंट जो है बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन. ठीक है, समझ में आ रहा धीमंत? सर मैं एक और बोल सकता हूँ? हाँ बोलो. सर the quality of the product can be measured, and the services, the quality of service cannot be measured. हम यूनिफॉर्म वाला बोल चुका. अच्छा, यूनिफॉर्म. वो यूनिफॉर्म नहीं, से तो मैच क्वालिटी करेगा? मेजर का बात नहीं है, सर्विसेज का भी क्वालिटी मेजर करती है. माने सेम टाइप का, जैसे प्रोडक्ट जो होता है ना, जैसे नॉट एग्जैक्टली मेजर्ड. जैसे आप, जैसे सर है, ठीक है, सर एक सर्विस दे रहे हैं, हाँ. तो सर के हाँ. हर लेक्चर बराबर नहीं होंगे ना. जैसे आज सर का गला खराब है तो जो लेक्चर है आज थोड़ा सा डाउन चलेगा, है कि नहीं? अच्छा. लेकिन जब Yes, गला sir. ठीक होगा तो लेक्चर एकदम बढ़िया चलेगा. तो आप उसको कंपेयर, माने उसके लेक्चर की क्वालिटी में डिफरेंशिएशन हो जाएगा. लेकिन प्रोडक्ट तो भाई एक ही प्रोडक्ट है, मिक्सी मिक्सी है, जितने 100 यूनिट बनेंगे एक जैसे ही होंगे. लेकिन Right. चलो, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. सर एक और पॉइंट है सर, इम्पोर्टेंट सर. अरे बहुत सारा पॉइंट है, अभी हम लोग को 2 चाहिए. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अभी जल्दी जल्दी. आप लोग ये अपने आप को जज करो, ठीक है. यहाँ Yes, पर sir. खाली आप अपने आप को देखो कि आर यू आईसीएससी रेडी. मेरा ये खाली एग्जाम Okay. देने का मतलब ये, खाली आर यू आईसीएससी रेडी, कि आपको और मेहनत करनी है कि नहीं करनी है. ठीक है, चलो, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. सही ईमान बता रहा है. जीवन बोलो. Okay, sir. हाँ sir. Sir, debit card, sir, credit card, one second, sir. So, credit card is, the debit card is transacted from, the transactions of the debit card happens within the bank अबे account. हिंदी में बोलते थे, कोई टेंशन नहीं है. हाँ. उसको मतलब अच्छा, बता, ठीक है. ठीक है अंग्रेजी का सर. छोड़. क्या होता है डेबिट कार्ड, अच्छा. जल्दी बता दो. हाँ, डेबिट कार्ड मतलब सर, डेबिट कार्ड हम लोग के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होता है, वो मतलब हाँ कि वो बिना बैंक अकाउंट के ट्रांसफर होता है. दूसरा है, पॉइंट है. बिना बैंक अकाउंट के ट्रांसफर नहीं होता है, दोनों में बैंक अकाउंट चाहिए. डेबिट कार्ड का पेमेंट हाथों हाथ होता है. हाँ, डेबिट हाथों कार्ड हाथ इज होता है, लाइक और कैश. क्रेडिट सर कार्ड लिमिट डेबिट होता कार्ड है, सब तब यूज हो लिमिट. सकता है सर जब ऑलरेडी हम लोग के बैंक अकाउंट में हाँ. पैसा है. हाँ, जब बैंक में हाँ. पैसा हो तब. और क्रेडिट कार्ड और इज क्रेडिट लाइक उधार, जब. है ना. आप हाँ, अभी उधार है. खरीद लो, बाद में लाइक पेमेंट करना है. ठीक है. टेम्पोररी लोन. और दूसरा पॉइंट है कि बैंक अकाउंट उसके लिए चाहिए होता है डेबिट कार्ड के लिए, और बैंक अकाउंट का उतना जरूरत नहीं होता क्रेडिट कार्ड के लिए. पगला है क्या, क्रेडिट कार्ड भी बैंक नहीं सर, अकाउंट से होता ही है. बनता है. कमर्शियल मेरे मेरे बुक में लिखा हुआ था. और क्रेडिट कार्ड भी तो आपको बैंक से ही तो पेमेंट करेगा वो लोग, तभी तो आपको बैंक में वो ट्रांजैक्शन दिखाएगा. तो ठीक है. मेरे सर बुक हम में लोग लिखा हुआ डेबिट कार्ड से सेविंग अकाउंट से बस लिमिटेड टाइम ऑफ बाहर निकाल सकते हैं पर डे, और क्रेडिट कार्ड से इतना भी टाइम उतने बार निकाल सकते माने बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक के अंदर अगर डिपॉजिट नहीं भी होगा तब भी चलेगा. क्या समझे बात को? अगर हैं. आपके बैंक में 100 रुपया है, लेकिन आप 50,000 का परचेजिंग कर सकते हैं. ठीक है. लिमिट होता है सर उसका क्रेडिट कार्ड का. हाँ करेक्ट. अरे तुम लोग का वीडियो कहाँ चला गया दोनों का? है. सर एक सेकंड सर, मैं क्या मुझे मिस्टर इंडिया एक से बात चीज चेक करूंगा? करना है. शेयर नहीं और सर, मैं डिबेंचर एक में क्या चीज चेक फर्क है, जल्दी करना बताओ. है. शेयर एंड डिबेंचर. धीमत ये बोल पाएगा? नहीं, मतलब नहीं बताओ. बोलो दो आदत. हम बोले ठीक है. हाँ बोल. सर शेयर आर ओनरशिप फंड्स and or debentures are creditorship funds. Sir, shares may involve voting rights. Debenture may or may not involve voting rights. वेरी गुड आंसर. शेयर इज ओनर फंड, डिबेंचर इज बोरोड फंड. वेरी गुड, वेल डन. रिमंत, वेयर आर यू? यस सर. क्या बात है, कॉमर्स में क्या लग रहा है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना देगा अपने आप को? तो 5, I guess. 50% मार्क्स आएगा ना, मम्मी तेरे को मारेगी और मेरा भी नहीं सर, बेइज्जती हो ऐसा नहीं जाएगा. आएगा. बैक बेंचर का बेइज्जती मत कराओ भाई साहब लोग. इतना पढ़ाया तुम लोग को, अभी भी तुम लोग प्रिपेयर नहीं है. हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2. आर यू रेडी रिमंत? आर यू यस हियर? सर. Yes, sir. 5 क्वेश्चन आ रहे हैं. मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग. एक्सप्लेन सेल्स बजट. व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया. व्हाट इज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. What do you mean by the on the job training and off the job training? Okay, these are the 5 questions. ठीक है. इसमें से बताओ तुम लोग कौन कौन सा अटेम्प्ट, तुमको कौन कौन सा देख के खुशी हो रहा है. पहले अपना हाथ हटाओ. तुम लोग दोनों अपना इमोजी हटाओ. हाँ,
तो सबसे पहला अपन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अपने आप को जज करो। पहला क्वेश्चन, मैनी मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग का दो ऑब्जेक्टिव्स बताइए। यस सर, इजी है। बोलो। मतलब सर आप पूछ रहे हैं कौन सा है? हाँ बोलो, एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, आंसर। सर प्राइसिंग इज अ डिफिकल्ट फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा हूँ, हम प्राइसिंग क्यों करते हैं, हम प्रोडक्ट का प्राइस क्यों करते हैं, प्राइसिंग पे इतना दिमाग क्यों लगा। डिटरमाइन द पर्टिकुलर हम लोग, amount of money to for the product to be consumed. हाँ क्यों क्यों क्यों, उससे क्या फायदा होता है, प्राइसिंग करने से क्या फायदा। determine So the value determine of the the value product. of product. वो तो ठीक ही बात है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन उससे फायदा क्या है प्राइसिंग का। सबसे पहला है, प्राइसिंग से हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, है ना, कि Profit इतना maximization. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, मैंने इतना रुपया रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मयंक सर का फीस कितना होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए, है ना, और नुकसान भी ना हो, है ना। तो जो पोटेंशियल है वो सबको लेना पड़ेगा। इससे याद आया, अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो कॉमर्स का नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ऑन है, प्रॉपर इसका थंबनेल आ जाएगा, लेकिन अभी से अपनी सीट बुक कर लो, है ना। लेकिन धीमंत कुमार तुम इस तरह से आंसर देगा तो बच्चे आएंगे मेरी क्लास में। अच्छा धीमंत को भूल जाओ, भूल जाओ, धीमंत अच्छा करेगा, अभी थोड़ा सा उसका चल रहा गजनी इफेक्ट। धीमंत चेहरा दिखाने सर लायक नहीं रह मुझे गए। चलो सेल्स बजट वही बता दो, पता व्हाट इज नहीं। सेल्स बजट, एनीबॉडी सेल्स बजट। Jiman, go on. यस सर मैं बता सकता हूँ। बोलो। Sir, sales budget is a fund. Sales budget creates a fundamental basis on which all the other budgets are based. Sales budget determines determines the target of a particular organization and what it needs to achieve in a particular month in a month period in a particular period. क्या बात है धीमंत, तूने नाम रोशन कर दिया, झंडा ऊपर गाड़ एकदम ऐसे हिला दिया बेटा, तिरंगा। Yes, वेरी गुड। sir. मैं सबको बता दूं कि ये मैं इन लोग का सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूँ। मैंने इन लोग को एकदम वार्न नहीं किया था कि आज मैं लोग से कॉमर्स पूछूंगा, और ये लोग अभी सिलेक्शन का एग्जाम देकर आए हैं, तो थोड़ा सा डरे हुए भी है, नर्वस भी है। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल खराब नहीं हो, है ना। नहीं बट सर एक्चुअली सही तो था। ऐसे सबको लगेगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने इन लोग को अचानक पकड़ लिया। नंबर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया, बताइए। ये तो सोशल में एडवर्टाइजिंग मीडिया, यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर में क्या होता है तो बता, ये तो बताओ Yes, यार। sir. चलो हाँ बोलिए। कौन बताया फिर? दोबारा से बताओ, सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। सर सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया में क्या होता है? सर सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया में हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल यूज विच इन्वॉल्व फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। किसी सर को इससे रीच कि बहुत अच्छा कोई बढ़ जाता है और पॉपुलैरिटी भी होता है। सर को भी आजकल बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं कि सर अपने वीडियोस में हम लोग का एडवर्टीज, जैसे सपोज करो अभी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, इसके ऊपर में हम धीमत के हेडफोन का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, धीमत हेडफोन। Yes. कितना सुंदर लग सर रहा है, डायनामिक बॉय। डायनामिक बॉय। है ना, जिसको अपना अपना यूट्यूब का भी एडवर्टाइज, सर को बोलो सर कर देंगे, है ना। सर के पास भी बहुत सारे ऑफर आते हैं पर सर करते नहीं। चलो नेक्स्ट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है तुम लोगों को क्या होता है, Yes, sir. नहीं। बताइए। सर डिस्काउंटिंग सर हिंदी में बताऊंगा सर हाँ इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगा। आई डोंट माइंड, हाँ सर। हिंदी हमारी यस सर। राष्ट्रभाषा है, हम लोग सबको इंग्लिश यस लिखना सर। आता है। यस सर। बोलो। सर डिस्काउंटिंग ऑफ सर मान लीजिए दो दो आदमी है ए और बी। ए अगर ए के पास ए को अगर पैसे की जरूरत है तो वो बी से पैसे मांगेगा। बी को पैसे मिलने और वो एक चेक देगा। ए बी को एक चेक देगा कि इतने टाइम बाद मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं तुमको वो चेक अगर तुम बैग में डालोगे तो तुमको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर बी को जरूरत हो जाता है कभी टाइम पैसा के तो वो मतलब कि बैंक पे जाके मतलब कि वो चेक इशू करा सकता है जिससे मतलब कि उनको पैसा मिल जाएगा और बैंक मतलब बाद में उससे पैसा ले लेगा। उसमें मतलब कि इंटरेस्ट कट जाता है। तुम जितना बोला बीच में डिस्टरबेंस भी हो गया हम लोग का, लेकिन मैं तो बता दूं कि मान लो, ऐसा मैं समझा देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ साड़ी की दुकानों का, ठीक है। तो जो आदमी साड़ी या कपड़ा का ट्रेडिंग करते हैं ना, उन लोग का पेमेंट 6-6 महीने का होता है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिले होता है क्रेडिट का, 6 मंथ्स के बाद पेमेंट मिलेगा। तो जो क्रेडिटेबल फर्म्स है वो लोग क्या करते हैं, चेक लिख देते हैं कि मैं आफ्टर 6 मंथ्स आपको ये चेक से पेमेंट करूँ। आप समझ कर लो मैंने जनवरी में किसी को, 1 जनवरी को मैंने किसी को माल बेचा, तो वो चेक मेरा ड्यू कब होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में, जुलाई, मैंने 1 जुलाई में ड्यू होगा।
6 मंथ्स के लिए मैं फंस जाऊं, मान लो 1 लाख रुपए का चेक, ठीक है, तो अगर मैं क्रेडिटेबल फर्म हूं तो बैंक के पास जाऊं, दोनों पार्टी क्रेडिटेबल होना चाहिए जनरली, है ना, करेक्ट। वरना बैंक अपना पैसा नहीं फंसाएगा, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक उनसे चेक ले लेता है, ठीक है, और उनको कुछ परसेंटेज काट के पैसे दे देता है, क्या हाँ, समझे बात को, सपोज कर लो 1% 2% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट काट के दे दिया पैसा, इंटरेस्ट काट के दे देता है। है ना। अब इससे सबको फायदा है, क्या फायदा है, देखो जो पार्टी ने सामान खरीदा उसको 6 मंथ्स के बाद पेमेंट होना था, उसको 6 मंथ्स पहले पेमेंट आ गया, कुछ इंटरेस्ट कटा हाँ। उसका, लेकिन पैसा तो आ गया, अब वो उस पैसे को यूज कर सकता है, ठीक है। जो करेक्ट। पार्टी को पैसा देना है वो तो 6 महीने बाद ही पेमेंट देगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी को दे रहा है या बैंक को दे रहा है, उसको तो 6 महीने का पैसा देना ही है, वो दे देगा। और और बैंक को बैंक को क्या इंटरेस्ट है, बैंक मिलेगा। के पास इतना पैसा है, उसको कुछ इंटरेस्ट का कमाई हो गया, तो सबको फायदा हाँ। हो जाता है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का बेसिकली मतलब होता है uh, जब आपके पास कोई बिल है आप उसको डिस्काउंट कर ले, जिससे आप उस पैसे को अभी यूज कर ले, समझ में आ गया बात को। सर मैंने भी यही बोला था एक बार। हाँ तूने भी यही बोला एग्जैक्टली, मैंने कब मना किया, मैंने तो मेरा फेवरेट बच्चा है। चलो, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि हम लोग का यूट्यूब में टेस्ट हो रहा है नंदिनी कि आप लोग कितना कॉमर्स के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है, तो आप आ गए हो, तो एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एकदम सॉलिड बाउंसर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बोलिए नंदिनी, वीडियो ऑन कर ली, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है बताइए। Sir, your voice is breaking. Can you repeat? व्हाट डू यू मीन, मैं वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, मेरा गला पूरा ही ब्रेक हो गया, ओके, दिस इज नॉट माई ओरिजिनल वॉइस, ओके, हम एकदम ऐसा लग रहा है रमजा मुराद की आवाज से बात कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा ऐसे बात करूँ तो अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, है ना, अब मैं ऐसे ही बात करूंगा क्योंकि मेरे को बोलने में आसानी हो रहा है इससे यार। सो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नंदिनी बंसल, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, Yes, sir. बोलिए। Sir, on the job training मतलब जो जो ट्रेनिंग होता है वर्क प्लेस में ही होता है, और जब मतलब जब एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तभी होता है और वर्क प्लेस में होता है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है वो जो वर्क प्लेस में नहीं होता, वो बाहर होता है, और ये उस टाइम वर्क नहीं चल रहा होता, वो सिर्फ लर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का नया नया आर्मी में भर्ती हुआ, ठीक है, उसका पोस्टिंग कश्मीर में हो गया, ठीक है, अब एक सामने टेररिस्ट आया हुआ, तो उसको बंदूक लेकर बोला चलो आज हम लोग टेररिस्ट को पकड़ेंगे, तो टेररिस्ट लाइव मेरे सामने है, समझा, ये मेरा पहला दिन है, तो मेरे को गन दे दिया टेररिस्ट के सामने, ठीक है, ऑब्वियसली और भी लोग हैं, मैं अकेला हूँ, यस। मेरे हाथ में यस। दम है, गन है, और मैं ऐसे से कांप रहा हूँ, ठीक है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रहा है क्योंकि हाँ मेरा भाई। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जॉब के अंदर सिखा रहा है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जब एक तो ऐसे ही मैंने झूठ मूठ का मेरे ही फ्रेंड को टेररिस्ट बना दिया, ठीक है, और मेरे पास हाँ। गन भी नहीं है, मेरे पास एक आर्टिफिशियल गन है प्लास्टिक वाला, ठीक है, और करेक्ट। डेमो दे रहा है, देखो वहाँ टेररिस्ट खड़ा है, वो किडनैपिंग चल रहा है, आपको वैसे जाना है, तो यहाँ पर एक्चुअली हो नहीं रहा कोई स्टेट, खाली प्रैक्टिस हो रहा है, तो दिस इज ऑफ द जॉब, ठीक है, ऑफ द जॉब ऑब्वियसली उसमें कम प्रेशर होता है, ठीक है, ऑन द जॉब तो एकदम लाइव है, यस, एक्सक्यूज मी sir, सर। vestibule और stimulation training, sir. हाँ काइंड ऑफ यस, जैसे उसमें भी सर होता है, एरोप्लेन में भी ये, होता है, हाँ यस सर। नंदिनी बोलो। सर कैन आई कीप माय वीडियो ऑफ? आई एम नेटवर्क इशू। हाँ हाँ सबके नेटवर्क इश्यू ही है भाई, हमको तो पता ही। सर मैं एक चीज बोल ऐड करूंगा इसमें। करो करो जरूर करो सर मेरे हिसाब से जो मतलब कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वो ज्यादातर थ्योरी है, और जो ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल है। नहीं ऐसा नहीं, हाँ, पर सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बहुत सारे हम लोग को सिचुएशंस दिया जाता है, sir. सिचुएशंस होते हैं, मतलब थ्योरी इज द रॉन्ग वर्ड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज द प्रेशरलेस होता है वो, ठीक है, क्योंकि आप रियल सिनेरियो से दूर है, और अगर आप फेल भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात है कि नहीं। हम्म. चलो, इसका आंसर मेरे को आई ना, मैं आपसे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा क्या पोजीशन है आप लोग का ये 5 क्वेश्चन में, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, एक्सप्लेन सेल्स बजट, व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया, व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्या आप लोग का था, क्या अपना आपको स्कोर दो आउट ऑफ 10। सर मेरा तो बस वो जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, हमको लगा हमको नहीं आता, पर जब धीमन समझाया तो हमको याद आ गया वो चीज, लेकिन तो बस एग्जाम, वहीं पे हमको प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब आता है हमको. मैं किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तुमको खुद बोल रहा हूँ अपने आप को जज करने के लिए, आउट ऑफ 10 हाउ रेडी वर यू, अपने आप को जज करो। 9. 9, एक आंसर तो धीमन बताया, वो एग्जाम में तेरे बगल में बैठेगा।
तो वो तो कर लिया ना, अब याद, अरे हमको आता था, हम लोग टर्म से कंफ्यूज हो गया, हमको हाँ वो आता भी था, वो वहां है। पहले सही बात। समझाए हुए, ओवरड्राफ्ट और ये सब समझाए थे हमको, अरे हम तो डिस्ट्रीब्यूशन सब ऑफ हाँ समझाए हैं, हाँ। लेकिन हम पूछ रहे हैं अभी, चलो अरे ये चलो तुम बताओ, तुम हाउ प्रिपेयर्ड यू आर। सर पहला क्वेश्चन छोड़ के मुझे बाकी सब हो गया, तो 7 दूंगा अपने आप को। 7 देगा अपने आप। चलो चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कमिंग अप, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आप लोग से एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। सो पहला ओके क्वेश्चन तुम सर। लोग से आ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक सबको पता ही होगा डेफर्ड, आर यू प्रिपेयर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू हम्म। एक्सपेंडिचर। सेकंड यस सर। क्वेश्चन, यस सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यस सर, आता है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वेयरहाउस हेल्प इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, वेयरहाउस यस सर, आता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन। ओके, नंबर 4, why यस। is master budget also known as a summary budget। मास्टर यस सर। बजट को हम लोग यस सर। समरी बजट क्यों बोलते हैं। यस सर। यस सर। एंड यस सर। एक्सप्लेन द टर्म लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म लॉजिस्टिक्स। ये 5 यस सर। क्वेश्चन का राउंड है। आप लोग ओके। को मैंने सबको समझ में आ रहा है किसको किसको, ठीक है। तो लेट अस, अब तुम लोग मेरे को ये बताओ। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, इस 5 क्वेश्चन में से तुम लोग को क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना था, थोड़ा सा। चलो उल्टा पूछ रहा हूँ मैं। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वो पहला वाला। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर हमको लगता है धीमा को सर हाँ लॉजिस्टिक का डेफिनेशन नहीं आता हो। लॉजिस्टिक्स आता है मुझे, बस मतलब कि वो थोड़ा मतलब कि मैं हिंदी बता दूंगा, इंग्लिश में फिर याद करना पड़ेगा, मैं भूल गया। मैंने तू बोला तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भूल गया। सर मैं मतलब मुझे आता है, बट मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा मैंने होता है जब ना, क्या धीमा, नाम जब है। तू आदत से आएगा तब याद आ जाएगा। जैसे नहीं मुझे हल्का सा, मुझे मुझे एक या दो वर्ड सुन लूंगा ना, वही याद आ जाएगा, वही हल्का सा। नंदिनी हंस रही है, नंदिनी को पता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको एग्जांपल भी पता है, बैक बेंचेस का बोर्ड जो बाहर लगा हुआ अच्छा अब याद आया, हाँ डेफर्ड, हाँ सर याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। है। क्या बोल। सर याद आ गया, yes। अच्छा हाँ बताइए। सर। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर बोलूंगा मैं। सर जैसे जैसे सर एग्जांपल लेके बोलूं। हम्म। तो जैसे एक, अगर मैं एक बिलबोर्ड में एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरा बिलबोर्ड 2 या 3 साल के लिए तो रहेगा ही। तो वो मेरा 1 साल में अगर उसका मतलब कि जितना प्रॉफिट होना, जितना मैंने बिलबोर्ड का पैसा लगाया था, उतना अगर पैसा नहीं मतलब जनरेट हुआ, वो 2-3 साल में और मतलब कि आगे बढ़ता अलग रहेगा। चला गया, अलग चला गया, कॉस्ट की बात करना, मैंने 10,000 का बोर्ड है, हाँ मैंने दस खुद जब हजार का पेमेंट है। दूंगा तो 10,000 रुपये दूंगा ना, लेकिन हाँ वो दस बोर्ड हजार ही 5 साल लगेगा। लास्ट करेगा। 5 साल चलेगा। तो हर साल का कॉस्टिंग 2,000 रुपया हुआ ना। 2 हजार तो पड़ेगा, हाँ उसका जो, सर। उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जनरल हाँ सर। एडवर्टीजमेंट इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। उसका हाँ बेनिफिट्स सर। हमको आने वाले सालों में मिलेगा, डेफर्ड यस ओवर सर। द कमिंग ईयर्स। ओके, हाँ सर, ऊपर से चला गया। नंबर 2, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है नंदनी, एक एग्जांपल दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। हम बहुत बताएं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जो हम लोग के घर में उसका बिल भी आता फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। है, कैसे सेमी वेरिएबल है वो। तो सेमी वेरिएबल होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का मिक्सचर होता है। करेक्ट। वो देखो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज तो करो जो या कॉस्ट, नहीं करो, मीटर का तो पैसा हाँ आएगा ही, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का करेक्ट। मीटर लगा हो, तो वो हाँ फिक्स्ड हो गया, वो वो फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट हो हो गया। गया। पर और जो प्रोडक्शन लेवल है। और जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे वो वेरिएबल कॉस्ट है ना। करेक्ट। कोविड यस कोविड के सर। टाइम यस सर। पे, कोविड के टाइम पे बहुत जन का क्या नाम है, 2-3 महीना के लिए सारा जो एस्टेब्लिशमेंट था वो बंद था। तो क्या उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता था, आता था, कम आता था पर आता आता था। था, क्योंकि उनको यस सर। वो मीटर का कॉस्ट तो देना ही होगा, ठीक है। तो जैसे करेक्ट। बाद में नंदनी ने उसको थोड़ा सा संभाल लिया बोलकर, क्या कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का मिक्सचर वो। मिक्सचर। चलो थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वेयर हाउस हेल्प इन प्राइस स्टेबलाइजेशन टू अदर्स। Yes, sir. So warehouse help in storage of raw material and product and commodities. Therefore, when the demand increases of certain product or commodities, the producers can increase the supply of the products and commodity, hence stabilizing the price or decrease. बीच बीच का पॉइंट खा गया तू, लेकिन रफ आइडिया बिल्कुल सही है कि जैसे प्रोडक्शन तो हर बार हमेशा नहीं हो सकता ना, हर हर वक्त हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे
हम अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब एक बार क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लेते हैं ना, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है, फिर उस चीज को हम वेयर हाउस में रख देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब हमको जरूरत होगा तभी हम प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स बहुत जरूरत होती है हम लोग को ना, यस तो सर। ऐसा तो नहीं है कि दिवाली के एक दिन पहले ही हम प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं, दिवाली का पूरा जो साल। प्रोडक्शन होता है वो 6-7 महीने पहले से चालू हो जाता है या साल भर ही चलता रहता है प्रोडक्शन। और यस हम सर। उसको कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं ना। वेयर तो हाउस। जब सीजन आता है तो हम वहां से वेयर हाउस से उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुमको मालूम है अगर सप्लाई बना रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा नहीं, है ना। मैंने अगर सप्लाई रहेगा तो माने प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि सप्लाई है, ठीक है। तो प्राइस स्टेबल रहेगा उसके अंदर ना। जनरली प्राइस कब यस बढ़ता सर। है, जब सप्लाई नहीं होता तभी तो प्राइस बढ़ता है। तो ये जो राइट। सप्लाई जो है, जो हर वक्त नहीं हम मैन्युफैक्चर कर सकते, वेयर हाउसिंग उसके लिए हमारे पास स्टॉक छोड़ देता है ना। जैसे मैं इसको अलग ढंग से समझाऊं, तो अभी जो तुम लोग कॉमर्स रिवाइज कर रहे हो ये तुम्हारा स्टॉक है ना। एग्जाम के पहले थोड़ा सारा रिवाइज करोगे, तो तुम्हारा सर भी एक तरह का वेयर हाउस है ना, जो आंसर को स्टोर करके रखा हुआ है ना। और जब एग्जाम आएगा तो हम लोग इस वेयर हाउस से उसको यूज करेंगे। यस। ये एक दिन पहले रात के पढ़ेंगे 24 घंटा और पूरा पढ़ लेंगे, ऐसा होगा क्या। तो थोड़ा सा धीमान। स्टोर हाउस को यूज करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मास्टर बजट आल्सो नोन एज समरी बजट। यस, कौन बोलेगा, धीमन बोलेगा, ओके धीमन। हाँ। यस सर। सर मास्टर बजट को समरी बजट इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि मतलब मास्टर बजट में हम लोग मतलब कि सारे बजट को मतलब कि सारे बजट का एक लिस्ट बना लेते हैं, जिससे हम लोग पता चल जाता है कि सारे बजट मतलब कि सारे बजट में हम लोग को क्या क्या मतलब कि और चेंजेस करने क्या क्या करना करेक्ट, थोड़ा सा और इसको ब्रश अप करना पड़ेगा। है। हाँ। एनीबडी एल्स जो बोलना चाहेगा इसका आंसर, मास्टर बजट और समरी बजट का फर्क। जी नंदनी। कैन आई हाँ ट्राई? हाँ, अरे डेफिनेटली बोलो So बोलो बोलो नंदनी। master budget acts as a summary budget. As a, तो हिंदी में बोले अरे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको कॉमर्स लिखना आता है, चलो। तो सर मास्टर बजट को समरी बजट बोलते हैं क्योंकि वो सारा जो बजट होता है उसका जिस्ट है। क्या बोलते हैं, मतलब एक तो समरी सारा हाँ एक इंफॉर्मेशन होता है सारा उसका बजट थोड़ा का एक थोड़ा। समरी लिस्ट बना बना। लेता है। हाँ, तो वो एक पूरा समरी बनाया जाता है और फिर अरे वो मास्टर अप्रूव बजट कराया इज द जाता समरी ऑफ ऑल द बजट, ठीक है ना, सही है ना, ऐसा बोल दे। है। हाँ। सर इतना सा लिखने में नहीं मिलेगा ना मार्क्स। अरे ये तो स्टार्टिंग है, पूरा थोड़ी ना बोले, तो स्टार्टिंग का तुमको दे रहे हैं बाबू। अब हमारा बिहारी निकल रहा थोड़ा, हाँ। तो हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कि मास्टर बजट इज द समरी ऑफ ऑल द ऑफ बजट, ऑल बजट। ठीक है। therefore it works as a summary budget for the overview of the business owner and the management। बूझा कि नहीं बूझा। एकदम। हाँ सर। चलो, the master budget indicates how much the organization is earning and what the expense are incurred as a whole, ठीक है। तो यस हम सर। लोग को bird's eye view दे देते हैं, okay। I am यस experimenting सर। with my voice today a lot, you know। मेरा गला इतना बुरा तरह से बैठ गया ना, आई डोंट नो कौन कौन सा भाषा निकल रहा है इसके अंदर। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन द टर्म लॉजिस्टिक्स। कौन बताएगा इसका। यस सर। हाँ, अच्छा, हाँ पता है, मतलब नहीं, हाँ, पता ठीक। है सर बट मतलब कि सर हम हाँ। पता है। अभी हाँ। अभी शाहरुख खान हाँ होता सर तो, सर 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 मैं बताऊंगा मैं अभी बताऊंगा शाहरुख अब खान मैं होता तो क्या बताऊंगा। बोलता, मतलब शाहरुख 1 महीना है तुम्हारे पास, हाँ, 1 महीना, सर मुझे याद आ गया याद आ गया एक याद आ गया। महीना जो ढंग से पढ़ लेगा, हाँ, उसका रिजल्ट अच्छे से आएगा। यस जो सर 1 महीना आ पढ़ेगा उसको गया 90% आएगा, हाँ, है याद कि नहीं। आ गया याद चलो आ बोलो गया। बोलो धीमत बोलो लॉजिस्टिक। So logistics is the method of managing and managing and transportation of products, services, and items to from one place to another. रॉ मटेरियल नॉट आइटम, Raw रॉ मटेरियल। materials from one place to another. हाँ तो आदर्श बोलो। यस सर, तो हम लोग पूरा डेफिनेशन बता रहे हैं सर इसका। सर लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस of managing the movement and storage of raw material, parts, and finished products from the supplier to the point of consumption
It includes all activities that facilitate the flow of product from source of raw materials to consumers. So it is also known as physical distribution गूगल खोल लिया क्या? management. सर याद है सर, अभी तो हुआ तो था अभी कैसे बहुत, याद रहता है, मैं खुद भूल जाता लास्ट हूँ। एग्जाम था उसका कॉमर्स का, सेकंड लास्ट। चलो तो तुम लोग को इसमें से कौन कौन सा, अपने आप को जज कर लो फटाफट, कितना मिलेगा 10 में से? नंदिनी? 10। हाँ हाँ, तुमको तो 11 मिलेगा। 6। हेमंत? मेरे को भी 6। तो अभी मेहनत करना है भाई। देखो इसमें यस सर। सर को भले ही झूठ बोल दो, ठीक है, पेरेंट्स को चलो ही झूठ बोल दो, दुनिया को झूठ बोल दो, अपने आप को झूठ मत बोलो। समझ में आ रहा बात को? इस एग्जाम मेरे का सिर्फ एक ही मोटिव है यहाँ पर, मैं तुमको बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई आपको किसी को, इट्स इट्स यू वर्सेस यू, है कि नहीं? जब तक आपको नहीं श्योरिटी होता है तब तक कुछ नहीं है। दुनिया को झूठ बोलो ना, हमको आता है, हमको आता है, हमको आता है, पर अपने आप को झूठ मत बोलो, ठीक है? अगर नहीं आता है तो सिट ऑन द बोर्ड एंड वर्क अगेन। समझ में आ गया? ठीक है ना नंदिनी एंड धीमंत? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कमिंग अप, 5 क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT? ठीक है, नंबर 1, स्ट्रेट एनी टू प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग एन ATM, 2 प्रिकॉशंस, ओके। ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस? ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड? ठीक है? एक्सप्लेन एनी फीचर ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 5 क्वेश्चन है। सर ये काटा हुआ है लास्ट वाला क्वेश्चन। चलो यस सर, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला को बात दे दो, 4 क्वेश्चन करो। व्हाट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT? स्टेट एनी टू प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग एन ATM, ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड? नाउ अब मेरा तुम लोग से क्वेश्चन ये है, इस 4 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि तुमको एक बार रिवाइज करना होगा, या यू आर रेडी फॉर ऑल ऑफ फोर? चारों में रेडी है सर, सबसे इजीएस्ट चारों रेडी है? वाह, क्या वेरी गुड, तूने सबसे मेरी इज्जत इजीएस्ट बचा दी। है। हाँ नंदिनी बोलो, क्या चारों में से कोई रिवीजन करना है नंदिनी की? ऑल सेट? द्वादश? यस सर। ऑल सेट? यस। चलो NEFT बताओ धीमत। यस सर। सर NEFT एक टाइप का बैंक ट्रांजैक्शन होता है, जो मतलब कि जो मिनिमम 2 लाख से चालू चालू होता है। ये इसके मतलब कि मिनिमम 2 लाख से चालू होता है, और फिर 2 लाख से नहीं होता, कम से होता है। अरे तुम ये RTGS नहीं है। अरे RTGS सही, वो RTGS में बोल दिया गलती से। NEFT और RTGS में NEFT सारा में कंफ्यूज हो जो गया था। ट्रांजैक्शन होता है वो बैचेस में होता है, टाइम नहीं होता, बैचेस में होता है सर। ठीक है? इट्स नॉट रियल टाइम। सर 7 टाइम्स या 6 टाइम्स अ डे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डे। लाइक सर वीकेंड्स में 6 टाइम्स होते हैं, नॉर्मल डे में 7 टाइम्स होते हैं, और सर टाइम लिमिटेड होता है, कोई लिमिटेड टाइम ही कर सकता है। 8 AM to 7 PM, है ना? और इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैचेस में होता है, जैसे 10-12 एक संग होते हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है। जबकि RTGS जो है वो इंस्टेंटली होता है, रियल टाइम, है ना? RTGS का मतलब ही है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो रियल टाइम मैंने वो सर लाइक IMPS सर भी सर रियल टाइम होता है। IMPS ऑफ मोबाइल ऐप। यस। यस सर। क्या रे धीमत, तू बोला मेरे को एकदम सर ऑल मैं सेट। हल्का सा एक जगह पे मतलब कि वो मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया था दोनों में। चलो ATM में 2 प्रिकॉशन कौन कौन सा लेना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। देखो 1 मिनट बाकी है हम लोग के पास में, क्लास ओवर हो जाएगा अभी, ठीक है? तो मैं तुम लोग को चलो बता दे रहा हूँ कि अभी आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोग से मैंने जो क्वेश्चन पूछा नंदिनी, अब वीडियो में अपलोड करूंगा, तुम पूरा देख लेना, ठीक है? और वीडियो के हिसाब से आंसर देना, यस अपने सर। आप का टेस्टिंग लेते रहना बार बार कि आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे। ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि आप लोग चेक कर सको कि आप लोग का क्या पोजीशन है, ठीक है? और अगर खराब है तो कोई बात नहीं, भी 1 महीना का टाइम है, फिर से प्रैक्टिस करना है। लेट्स सिट ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड डू इट अगेन, ओके? ओके लेकिन सर। आंसर एकदम यस फ्लो में आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली। तो जब आप वीडियो देखोगे तो सारे आंसर फटाफट निकलने चाहिए एकदम से। जब आप एकदम परफेक्टली आंसर दोगे तब आपको मजा आएगा। और ये टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, टेंशन लेने का बात नहीं है, मैं इसको करता ही रहूँ, ओके? ओके सर। चलो बाय ओके बाय, सर। बाय बाय एवरीबॉडी, ठीक है? कीप स्टडिंग एंड बाय। कॉन्सेंट्रेट। चलो बाय।